Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is, are you struggling with cash flow? आज का ना टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है और दिल को छू जाने वाला है, जिसमें मैं ना दिल से ही बात करने वाला हूं आज। कहाँ पे? आर यू स्ट्रगलिंग विद कैश फ्लो? कैश फ्लो की समस्या से क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं? अब ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि ना अक्रॉस द कंट्री जब मैं बिजनेस ओनर से मिल रहा हूँ और ना हर कोई अपने अंदाजे बयां के अंदर बता रहा है कि जगमोहन, यार दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कैश फ्लो के एरिया में ना प्रॉब्लम है, चैलेंज है। क्या चैलेंज है? अब हर किसी का बताने का तरीका अलग। कोई पंजाबी में बता रहा है तो कोई हिंदी में तो कोई इंग्लिश में तो कोई मिक्स यूज ऑफ अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि मुझे तो तीन ही आती है ना, वहां से मैं अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। एंड देन दे ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम दियर नेटिव टू कन्वर्टेड लैंग्वेज अपने भाव, फीलिंग, एक्सपीरियंस, चाहे वो किसी भी बिजनेस के अंदर हैं। अब क्या हो रहा है कि वो कैश फ्लो की समस्या के अंदर जब मैं समझ पा रहा हूं, तो आज ना अपनी अंडरस्टैंडिंग जरा मैं खुल के आज के 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी सेशन के अंदर ना पूरा विस्तार से बताना चाहूंगा। कोई पीपीटी नहीं है आज, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ हार्ट टू हार्ट टॉक है। इसको ना सुनना, दिल से सुनना। ये मस्ट वॉच वीडियो उनके लिए रहने वाली है जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, और जो मेरे साथ लाइव हैं वो तो अभी राइट नाउ एक्सपीरियंस कर रहे हैं द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। क्या आर यू स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो? पॉजिटिव साइड देखते हैं। एक ना गुड वाली प्रॉब्लम होती है कैश फ्लो के अंदर। मेरे पास ना प्रॉफिट ही इतना हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉफिट का क्या करूं। अच्छा, तो प्रॉफिट प्रॉब्लम कैसे हो गई? या प्रॉफिट प्रॉब्लम ये है कि एक तो ना मेरी किताबों में इतना प्रॉफिट आ रहा है कि मुझे मेरा सीए, मेरा एडवोकेट, मेरा कंसल्टेंट मुझे बोलता है कि इतना इतना प्रॉफिट आ रहा है कि टैक्सी बहुत लग जाएगा। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च जब भी आता है ना, एडवांस्ड ऐसी कैलकुलेशन होती है, तो वो कहते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो मेरा उसमें जवाब यही होता है कि शुक्र है, शुक्र है भगवान का ज़्यादा है, अच्छी बात है। फिर अच्छा, कुछ गुड वाली प्रॉब्लम ये है कि अ, करूं क्या? इतने पैसों का मैं करूं क्या? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? कई मैं इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखता हूं, वो कहते हैं कि एफडी नहीं करानी चाहिए, तो मैं कहीं एफडी करा के गलती तो नहीं कर रहा? ये पैसों का मैं क्या करूं? गोल्ड में रख लूं? या मैं मनी का ना, मुझे मैनेजमेंट करनी समझ नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे मेरी चिंता और घबराहट भी बढ़ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतने पैसे को मेंटेन सस्टेन ना कर पाऊँ। इसकी वजह से कहीं मैं अनाप शनाप एक्सपेंशन ना कर जाऊं और पैसा जो है मेरी जी का जंजाल बनता चला जा रहा है। और जो मेरे आसपास जो लोग हैं, अब उनको पता लगता है, और कुछ पैसा जो है मैंने इस तरह से रखा हुआ है कि मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं। और मुझसे लोग बात करते हैं कि जगमोहन, मेरी प्रॉब्लम तो ये है कि मेरे पास पैसा ही ज्यादा है, कैश फ्लो ज्यादा है, मैं क्या करूं? प्रॉपर्टियों में लगा दूं, कहाँ पे कर दूं? ये गुड वाली प्रॉब्लम है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम आ रही है कैश फ्लो के चैलेंजेस की, बैड वाली, कि सैलरी ही टाइम पर नहीं जा पा रही, टुकड़ों में जा पा रही है। सप्लायर चेस कर रहे हैं पेमेंट के लिए, लेकिन है ही नहीं पेमेंट। अब सप्लायर को तो पैसे देने ही है ना, अब माल खरीदा है, अब वो तो पड़ा हुआ है इन्वेंट्री की फॉर्म के अंदर। या मुझे ना बहुत सारे ऐसे सप्लायर हैं जिनको दे देना चाहिए था लेकिन दे नहीं पा रहा। कुछ मेरे से शेयर कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है जी, सब चंगा, सब चंगा, बहुत बढ़िया, लेकिन समस्या क्या है कि मैं जब अपना माल बना के कस्टमर को सेल कर देता हूं, एक तो कस्टमर से पेमेंट नहीं आती, मैं क्या करूं? अगर सामने से पैसे ही नहीं आएंगे
पैसे आएंगे नहीं सामने से, तो अब आगे मेरा पूरा कैश फ्लो का चक्र घूमेगा कैसे जगमोहन, ये तो बताओ। अब कलेक्शन है। अब कलेक्शन मैंने कहा कि पार्टी पार्टी पैसे दे नहीं रही। कहते कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस ऐसे हैं जहां पर पैसे आ ही नहीं रहे, लग रहा है कि बैड डेप्ट ना हो जाए, सोच रहा हूं कि लीगल केस करूं कि ना करूं। और कुछ ऐसा है कि वो पार्टी दे तो देती है, लेकिन बड़ी तरसा तरसा के देती है। अच्छा, जब अगली सप्लाई कर दो तो पिछली कुछ पेमेंट आ जाती है, और लेकिन जितनी की सप्लाई जाती है वो ज़्यादा जाती है, पेमेंट उससे कम आती है, ऑन अकाउंट आती है। और धीरे धीरे मैं उसके थल्ले लग गया हूं, यानी कि मैं धीरे धीरे मेरा बैलेंस ऐसा है कि पैसे तो उसके पास मेरे फंसते चले जा रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु अगर मैं उसको सप्लाई नहीं करता हूं तो पिछले पेमेंट कैसे आएगी, अगर और सप्लाई करता चला जाता हूं उतने का तो प्रॉफिट नहीं है जितने पैसे मेरे उसके पास लगते चले जा रहे हैं, तो डिले इन पेमेंट फ्रॉम कस्टमर है। और समस्या बड़ी जबरदस्त वाली आ रही है कि मैंने ना ग्रोथ और एक्सपेंशन के चक्कर के अंदर क्या कर दिया, मैंने ना अपनी अब इतनी बढ़िया कैपेसिटी बना ली है कि बड़े आराम से मैं 100 के बराबर की सेल कर सकता हूँ। लेकिन उतनी ऑर्डर ही नहीं है। और मैं 40 के बराबर, यानी कि 100% की कैपेसिटी मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन मार्केट से ऑर्डर ही 40 है। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ही 50 के ऊपर आता है। उस चक्कर में क्या है कि कंसिस्टेंटली मेरे पास पैसे लगते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सेल बढ़ेगी, कि अब सेल बढ़ेगी, कि अब कैपेसिटी यूटिलाइज होगी। तो अब अगर मैं अपने एम्प्लॉयज जिनको मैंने इस तरह से ट्रेन करके रखा है उनको जाने देता हूं, तो कल को ऑर्डर आ गए तो कैसे बात बनेगी। प्लांट एंड मशीनरी को अगर मैं सेल आउट कर देता हूं तो कैसे बात बनेगी। तो इधर कुआं उधर खाई जगमोहन, एक भयंकर कैश फ्लो की सिचुएशन के अंदर मैं फंस गया हूं, फंस गया हूं। ऊपर से जो लोन का जो चक्र भी शुरू हो गया है, उसकी ईएमआई जानी होती है हर महीने, उसका इंटरेस्ट जाना होता है। अब बैंक के एक लोन को एनपीए से बचाने के लिए मुझे दूसरा लोन लेना पड़ता है। और अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जितने पैसे सप्लायर को देने हैं और जितने पैसे लोन के देने हैं, उसके अगेंस्ट तो कुल मिलाकर एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बेच कर सेटअप करके अब वो भी खत्म हो गया है। मैं किराए पर आ गया हूँ, किराए की जगह, और इधर से इतनी लाइबिलिटी, ये पूरी कैसे होंगी। ये बवंडर फंसता चला जा रहा है। और फिर मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या किया, कमेटी ले ली। अब कमेटी ले ली है तो उसके पैसे भी भरने हैं। चिट फंड उठा ली है लेकिन उसके पैसे तो भरने हैं। तो एक टोपी से पैसे आते हैं तो दूसरी टोपी में घूम जाते हैं, तो टोपियां घूमती चली जा रही हैं। और हर रोज जब मैं अपनी ही फैक्ट्री, अपने ही ऑफिस, अपनी ही दुनिया में जाता हूँ, एक कंसिस्टेंट फियर लगा रहता है कि अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। इसके भी पैसे देने हैं, उसके भी पैसे देने हैं, यहाँ भी पैसे देने हैं। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट पैसा आ जाएगा ना, इन सब के पैसे दे दा के चुकता करके ना मैं शांति करूं। लेकिन ये ना इतनी सप्लायर की पेमेंट, और जो मुझे फोन आता है ना, कहीं मैं फैमिली के साथ भी जा रहा हूं तो फोन करते हैं कि पैसे दे दो, ऑफिस से फोन आता है, और खुद की भी चिंता बनी रहती है। और सप्लायर को एक बहाना, दो बहाने, तीन बहाने, चार बहाने इतने हो गए हैं। कभी कहता हूँ 6 महीने में कर दूंगा, कभी कहता हूँ 3 महीने में कर दूंगा। तो इस तरह से बिजनेस ओनर मेरे से शेयर कर रहे हैं कि कैश फ्लो की स्ट्रगल के ना बड़े ही वेरियस पैमाने हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि बस अब गए कि तब गए, और अब मुझे ना अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि वो पेरेंटल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बैंक से लोन लिया हुआ है। अच्छा, फैमिली की कंसेंट नहीं, फैमिली में सबको इस तरह से रखा हुआ है कि सारे खुश हैं, मस्त हैं, कि सुबह मैं काम पे जाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, बिजनेस चल रहे हैं। क्योंकि कभी मैंने घर में पता ही नहीं लगने दिया, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर हम घूमने भी जाते हैं, और फिर ना जाने क्या क्या, एकदम पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। पूरी फैमिली है और अच्छे से है अंदर। लेकिन इतनी डीप स्ट्रगल बिजनेस के अंदर है, किसी को बताते नहीं। इस सिचुएशन से फेस मैं कैसे करूं। जब इस तरह की कैश फ्लो की स्ट्रगल आ रही है तो एक अलग तरह का डायमेंशन निकल कर आता है कैश फ्लो के अंदर। वो डायमेंशन ऐसा है जो कहता है कि
मेरे विचार से ऐसे होना चाहिए और मेरा पार्टनर कहता है वैसे होना चाहिए। अब दो पार्टनर के आपस में विचार ही नहीं मिल रहे। राम और लक्ष्मण के विचार नहीं मिलते। हाँ, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के विचार नहीं मिलते। भाइयों भाइयों के नहीं मिल रहे, पार्टनर के नहीं मिल रहे। तो दिक्कत यहाँ पर क्या है कि उस चक्कर में वो अनाप शनाप एक्सपेंशन कर देता है, मैं उसको रोकता रहता हूँ लेकिन वो समझता नहीं है। और पैसे मुझे मैनेज करने होते हैं, फाइनेंस मेरे पास है। फिर वो कहता है कि मार्केटिंग तो मैं इतनी अच्छी करके लेके आ रहा हूँ, ऑर्डर भी लेके आ रहा हूँ, तुमसे आप पैसे ही नहीं संभलते हैं और तुमसे काम ही नहीं होता है, जब देखो पैसे है नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये एक अलग डायमेंशन है। और एक डायमेंशन और भी है जहां पर फादर है और सन है। तो फादर कह रहे हैं थोड़ा रोक के, तो बेटा कह रहा है ठोक के। रोक के ठोक के। दोनों जो है वो खर्चों के मामले में डिफरेंट ओपिनियन है, ट्रस्ट ही नहीं बन रहा, आपस में ट्रस्ट का इशू है। फादर को लग रहा है कि इतने सालों का जो बनाया है वो बिगाड़ देगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, पैसे हैं। सन कहता है कि पता नहीं जिस तरीके से काम कर रहे थे, अगर ऐसे ना करके वैसे किया होता तो हमारी अलग से एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन की गेम वाली कंपनी बन जाती। तो वहां पर एक अलग तरह की टसल है कैश फ्लो की। मैं कह रहे जगमोहन, पिछले 10 से 12 मिनट में तुम लगातार बोल रहे हो यार, इतना दर्द है कैश फ्लो की दुनिया के अंदर, इतनी परेशानियां हैं। यानी कि पैसा है, प्रॉफिट है तो परेशानी, पैसा नहीं है तो परेशानी। तो कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन है? हाँ है। इसीलिए मैं आज का सेशन लेकर आया हूं। परमानेंट सोल्यूशन है। ये जो कैश फ्लो की समस्याएं दिख रही है ना, दो डायमेंशन की समस्या है। एक समुद्री तल के ऊपर ऊपर की समस्याएं, एट द सरफेस ऑफ इट, जहां पर बहुत लहरें हैं, हवा आ रही है, लहरें बन रही हैं, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। तूफान तक की स्थिति बन जाती है समुद्र के ऊपर। लेकिन समुद्र की थोड़ी सी डीप के अंदर जाओगे तो अंदर गहन शांति, गहन शांति। तो मोस्टली कैश फ्लो की दुनिया के अंदर जो हम अपने बिजनेस की नौका चला रहे हैं वो ऊपर ऊपर चला रहे हैं। अरे जगमोहन, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो, क्लैरिटी से बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा देखो कि ये आपके बिजनेस के कैश फ्लो की समस्या है कि आपकी पर्सनैलिटी के कैश फ्लो की समस्या है। बिजनेस को पर्सनैलिटी से नहीं करना, बिजनेस को सिस्टम ड्रिवन, बिजनेस के रूल्स के हिसाब से करना है। पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम मतलब ना, जैसे आप देखोगे ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी में ना, उसको या तो ओवर अग्रेसिव या ओवर कॉशियस, ये दोनों एक्सट्रीम है, इसमें रहने की आदत होती है। जरा जिंदगी के बाकी डिसीजन भी देखो ना। अरे हाँ यार, बड़ा अच्छा मार्केट के अंदर सिनेरियो बन रहा है, कर लो, बढ़ लो, आगे बढ़ लो, अरे कर देंगे, पूरी हिम्मत है, करे जैसी है, अरे देखी जाएगी, लगा मशीनरी, लगा ऑफिस, खोल ऑफिस, पूरे वर्ल्ड में ऑफिस खोलने हैं और इसको भी हायर कर लेना है और वो भी कर लेना है, ये भी कर लेना है। उस चक्कर के अंदर ना, बगैर फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल के डिसीजंस हो रही हैं, तो वो पर्सनैलिटी बहुत भारी है। तो बिजनेस को अपनी पर्सनैलिटी से करने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो करना क्या है? कैश फ्लो की नॉलेज लेनी है, समझना है। समझना है कि आखिर ये कैश फ्लो है क्या। पैसों का आना और पैसों का जाना, आने और जाने के प्रोसेस के अंदर आना ज्यादा, जाना कम। जो पॉजिटिव कैश फ्लो है ना, उसका ठहरना आपके बिजनेस के अंदर, उसका ठहरना जो प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर आया है आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर। यानी कि पर्सनल लाइफ के अंदर नेटवर्थ को इंक्रीज करना है और बिजनेस के अंदर बिजनेस की वैल्यूएशन को इंक्रीज करना है। तो कैश फ्लो की नॉलेज को समझना, इन दो डायमेंशन को, पर्सनैलिटी ड्रिवन नहीं होना। बिजनेस एक अलग दुनिया है, पर्सनैलिटी एक अलग दुनिया है। तो पर्सनल सेविंग अकाउंट होता है, बिजनेस का करंट या अदर देन करंट अकाउंट होता है।
तो दोनों को मैनेज और मेंटेन करने के तरीके अलग। जो 35 कैश फ्लो के रूल्स हैं, 35 कैश फ्लो के जो रूल्स हैं, वो चलाएंगे आपके बिजनेस को। और पर्सनैलिटी किसको चलाएगी? आपकी नेटवर्थ को बढ़ाएगी, जिसके अंदर आपके पास एक रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम आ रही है। चाहे वो बिजनेस से कंसिस्टेंट इनकम आ रही है, चाहे वो आपने अपनी नेटवर्थ को कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो वहां पर कंसिस्टेंट इनकम आ रही है रेंट इंटरेस्ट की फॉर्म में, या कंसिस्टेंट इनकम बढ़ रही है। आपकी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एफडी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। यानी कि वैल्यू का बढ़ना भी आपकी पैसिव इनकम है। और कहीं से कंसिस्टेंट इनकम आना रेंट इंटरेस्ट का, वो भी पैसिव इनकम है। आप जिस कंपनी में बिजनेस करते हो वहां से हर महीने सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम बिजनेस आना, वो भी कंसिस्टेंट इनकम है। तो यानी कि एक ऐसा इंजन आपने सेट कर दिया कि बिजनेस अलग, पर्सनल लाइफ अलग। और पर्सनैलिटी वाले डिसीजन अपनी पर्सनल में लेते चले जाओ, फैमिली में लेते चले जाओ, दोस्तों में लेते चले जाओ। लेकिन बिजनेस तो 35 कैश फ्लो के रूल के हिसाब से ही चलेगा। कि जैसे अगर जो जो तरीका है बजटिंग का, कोस्टिंग का, ज्योग्राफी का, कस्टमर का, जैसे जैसे एरियाज हैं, कन्विंस है तो उसकी पॉलिसी है, ट्रैवल है तो ट्रैवल पॉलिसी है, परचेज करना है तो पीओ टू पेमेंट का प्रोसेस का सिस्टम है, अप्रूवल का सिस्टम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है। तो कितनी कैपेसिटी मेरी है, कितना मैं रिटेन करूंगा, कितना मैं एक्सपेंड करूंगा, कितनी मैं आरओई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कितनी मेरी इन्वेंट्री टर्न होनी चाहिए, कितने मेरे डेटर डेज होने चाहिए, कितने मेरे क्रेडिटर के डेज होने चाहिए। यानी कि बिजनेस को रन करने की जो 35 के कैश फ्लो के रूल है ना, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो उसको वैसे चलने दो। जल्दी किस बात की है? अरे कहाँ जाना है, मुझे बताओ। इस जन्म में जब आप आ ही गए हो एज ए ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग लाइफ जीता है मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट बाय मोमेंट, और इसी क्षण में जो आप जी रहे हो, तो उसको तो जी लो। ये बिजनेस शुरू करके ये कैसी भागम भाग पड़ गई है? वो किथे जाना है? इतनी जल्दी कहाँ है? कहाँ भाग रहे हो? जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को 3 करोड़ से 30 करोड़ कर लूं? अच्छा, अगर 3 करोड़ से 30 करोड़ कर लिया तो हो भी क्या जाएगा? अच्छा, जो 30 करोड़ पे बैठा है वो 300 करोड़ करने पे लगा हुआ है। और जो 300 करोड़ पे बैठा है वो 3000 करोड़ करने पे लगा हुआ है। जो 3000 करोड़ करके बैठा हुआ है वो कह रहा है कि मेरे को तो समझ में आ गई है, और मैं इसको कितनी जल्दी 30,000 करोड़ का कर लूं। जो 30,000 करोड़ का करके बैठा है वो कहता है इस बिजनेस में तो मैं कर ही लेता हूं, अब जरा एक्सपैंड कर लूं इसको, डाइवर्सिफाई कर लूं बिजनेस को। डाइवर्सिफाई कर नहीं पा रहा, लोग मिल नहीं पा रहे क्योंकि कैश फ्लो की दिक्कत है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बिजनेस बिल्ड करो, ग्रीड बिल्ड मत करो ना। बिजनेस बिल्ड करो, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम क्रिएट करो। पता कब ये दूर होगी इसको, कैश फ्लो की प्रॉब्लम? मेरे कहने पे 1 मिनट के लिए ना आप अपनी वाली कैश फ्लो की प्रॉब्लम को छोड़ दो, भूल मत जाओ। कुछ देर के लिए अपनी वाली कैश फ्लो की प्रॉब्लम को एक बार के लिए साइड पे रख दो। और अपने बिजनेस में ना पूरी तरह से कॉन्शियस होके, जितने भी ह्यूमन बीइंग आपके बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम के ऊपर जरा अपना फोकस ले आओ। यानी कि आई माई मी छोड़ो, योर्स के ऊपर फोकस कर लो बिजनेस के अंदर। पहली कैटेगरी है आपके एम्प्लॉय। तो देखो कि क्या मेरे बिजनेस की वजह से मेरे इम्प्लॉई के कैश फ्लो पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। मैं उनको हर महीने, जितने भी मैंने इम्प्लॉई हायर किए हैं, उनको हर महीने की फिक्स 7 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, जो भी आपने सोची है फिक्स डेट ऑफ सैलरी जो है, उस पर सैलरी दे रहा हूँ। और जितनी उनको सैलरी देनी है उसके 3 महीने के बराबर का मेरे पास कैश रिजर्व है ना, ताकि उनके कैश फ्लो पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। बस, जब आपने ये सोच लिया ना,
तो अब एक कैटेगरी की समस्या आपने दूर कर दी, अब इम्प्लॉय आपके खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ना कंसिस्टेंट टाइमली सैलरी मिलेगी। अब क्योंकि इम्प्लॉयज को कंसिस्टेंट टाइमली सैलरी मिल रही है, तो वो आपका बजट बनाने में, आपकी कोस्ट शीट बनाने में, आपके बिजनेस की चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाने में पूरी की पूरी मदद करेंगे, क्योंकि इम्प्लॉयज के कैश फ्लो को आपने टेक केयर कर लिया, अब इम्प्लॉय बिजनेस के कैश फ्लो को टेक केयर करेंगे। दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी आपके बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई है, सप्लायर, जिनसे आप माल खरीदते हो, जिनसे आप माल खरीदते हो। अब उनकी कैश फ्लो की चिंता करो। हम कई बार सस्ते के चक्कर में फाइनेंशियली वीक सप्लायर से माल परचेज कर लेते हैं। कर लिया माल परचेज, और हमने कहा सस्ता मिल रहा है, माल परचेज करो। हमसे बिका ही नहीं वो। हमने माल परचेज कर लिया, स्टॉक में पड़ा हुआ है, हमसे माल परचेज कर लिया हमने, और उसको सेल कर दिया। सामने वाले कस्टमर ने हमको पेमेंट नहीं की, लेकिन जिस सप्लायर से हमने परचेज किया है ना, तो हमने परचेज करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखा नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन की नहीं, उसके सरकमस्टांसेस को हमने देखा नहीं। वो बेचारा पहले से ही हैंड टू माउथ था, उससे हमने बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारे आश्वासन दे के सस्ते पे खरीद लिया, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई तो पेमेंट दे नहीं पाए, तो वो कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रहा है। तो आप ये देखो कि जिससे आप परचेज कर रहे हो, क्या उसको आप टाइम पर पेमेंट कर पाओगे? क्या उतना सर्कल आपका पक्का पक्का है? अगर उतना सर्कल पक्का पक्का नहीं है, और आपकी भी फाइनेंशियल पोजीशन डावाडोल सी है, और सामने वाले की भी डावाडोल सी है, तो अपनी टूटी हुई नाव में उसको क्यों बिठा रहे हो कि दोनों डूबो? आप देखो कि सामने वाला फाइनेंशियली स्ट्रांग है, और उसके साथ में क्लियर कट बात करो कि भाई साहब मैं ना गवर्नमेंट सप्लाई करता हूँ, गवर्नमेंट सप्लाई करता हूँ, और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर ना देर है अंधेर नहीं। हो सकता है कि इंजीनियर का अप्रूवल आते आते मेरी पेमेंट डिले हो जाए, तो मुझे ना आप पेमेंट टर्म्स वैसे 30 दे दो, एक्सटेंडेबल टू 90 डेज है। पहले बोल के चलो एक्सटेंडेबल टू 90 डेज है। और हाँ, ये है कि अगर 30 डेज में पेमेंट कर देता हूँ, तो मैं आपसे इतने तक का डिस्काउंट ले लूंगा। अगर मैं 30 डेज तक पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर मैं 31 से लेके 90वें दिनों का थोड़ा ब्याज थोड़ा थोड़ा लगा लो यार, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, तो आपने भी काम करना, देखो तुम तैयार हो। वो बंदा ना पहले से मेंटली प्रिपेयर होगा, और आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा कि यार ये मिला है जेन्युइन बिजनेसमैन, जो कि ना मेरे कैश फ्लो के बारे में पहले सोच रहा है। या तो वो साफ ही मना कर देगा, ना भाई ना, मैं नहीं कर रहा सप्लाई तुम्हारे को। या वो बोलेगा हाँ भी, गेम है, इट्स अ गेम। और कई बार तो पेबल इनेबल की गेम भी आ जाती है कि मैं तुम्हें तब पे करूंगा जब मैं इनेबल हो जाऊंगा। यानी कि सप्लायर से माल खरीदने से पहले भाई क्लियरली बात कर लो ना। माल खरीद लिया, ड्यू डेट आ गई, उसके बाद उसको तो पैसे चाहिए, वो अपने पैसे मांगता रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है। अरे बिजनेस कर रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं? बिजनेस करना है, बिजनेस। तो वैसे भी तो माल खरीदने के बाद उसको समझाने की कोशिश करते हैं ना, ओ भाई साहब कर देंगे, भाई साहब कर देंगे, बहन जी कर देंगे, मैडम हो जाएगा, दे रहे हैं, आ रही है, अब 26 को आएगी, 27 को कर देंगे। उससे पहले आप अपने बिजनेस का सर्कल, अरे छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, उतना कर लो जितना संभलता है। हर बिजनेस का एक फेस होता है। आज 3 करोड़ का है, कल 30 करोड़ का है, फिर 300 करोड़ का है, फिर 30,000 करोड़ का है। बिजनेस का सर्कल है, क्रेडिबिलिटी बनाओ, फंड का इंतजाम पहले से करके रखो कि नो योर कस्टमर, कहाँ से पैसे किस तरह से आने हैं। तो सप्लायर के कैश फ्लो को टेकन केयर करते हुए, ओपनली क्लियरली बात करते हुए, अगर आपने सप्लायर के कैश फ्लो को टेक केयर कर लिया ना, तो वो सप्लायर आपके कैश फ्लो को अपने आप ही टेकन केयर कर लेगा। तो बिजनेस के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? एम्प्लॉय, उसके कैश फ्लो को टेक केयर करो। कौन जुड़ा हुआ है? सप्लायर, उस पे फोकस करो। कर लिया, क्रेडिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, क्योंकि सप्लायर को ना आपकी इंटेंट दिखाई देती है। जब आप 4 बैंक अकाउंट के द्वारा मंडे के मंडे, मंडे के मंडे, मंडे के मंडे उनको पेमेंट करते हो, और किसी मंडे को पेमेंट नहीं भी होती ना, सप्लायर बोलता है कोई बात नहीं पाजी, आ जाएगी, और तुसी वधिया बंदे हो, आ ही जाएगी, आपको फॉलो नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट आप उसके साथ में कम्युनिकेशन के अंदर हो, सप्लायर के साथ में। तो सप्लायर के कैश फ्लो को टेक केयर करने के लिए उसको परेशान होना नहीं है, उसको मालूम है कि आप ही उसको टेक केयर कर रहे हो। तीसरी कैटेगरी ऑफ पीपल कौन है बिजनेस के अंदर?
वो है आपके कस्टमर। अब जब आपको मालूम ही है कि आपके बिजनेस के अंदर ना कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप उधारी दे सको, आपको तो एडवांस ही चाहिए, तो फिर मैं बोल रहा हूं, थोड़ा कर लो, छोटा कर लो, लेकिन क्रिएटिव कर लो, इनोवेटिव कर लो, उसकी नीड को फुलफिल करते हुए, उसकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए। मेरे कस्टमर को सर्विस चाहिए, मेरे कस्टमर को टाइमली डिलीवरी चाहिए, मेरे कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए। थोड़े सेलेक्टेड बढ़िया शानदार वाले क्लाइंट आइडेंटिफाई करके उसको बोलो कि भाई साहब आपका काम तो पूरा कर दूंगा, लेकिन पैसे मेरे को ना इस तरीके से एडवांस में चाहिए, लेने या तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तो खाली बैठ जाओ, वेले बैठ जाओ, काम मत करो, शांति से बैठो, और कोई ना कोई आपके वैल्यू सिस्टम से मैच करता हुआ, बहुत बड़ी दुनिया है जी, बहुत बड़ी दुनिया है। पता कितनी बड़ी दुनिया है? आप गाड़ी पार्क करने जाओ, गलियों में गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, इतनी दुनिया है। आप किसी मॉल में चले जाओ शॉपिंग करने के लिए, मॉल भरे पड़े हैं, इतनी दुनिया है। आप कहीं हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां है। आप कहीं शमशान घाट में चले जाओ, वहां नंबर नहीं आ रहा। आप कहीं घूमने चले जाओ ट्रैवल प्लेस के ऊपर, वहां नहीं आता। आप दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर चले जाओ, गाड़ियों में इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, पब्लिक ही पब्लिक है। हे मेरे भगवान, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन देखो 140 करोड़ से ऊपर की तो इंडिया की हो गई है, वर्ल्ड की तो पता नहीं कितनी हो गई है। तो मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर इतने इंसान हैं, अरे वो रोटी भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, जिंदा भी हैं, कैसे हैं? कुछ तो कर रहे हैं। और हम कहते हैं मार्केट में सेल ही नहीं है, मंदा है, मंदा है। अरे जहां ह्यूमन बीइंग है वहां तो डिमांड है। इसका मतलब है कि हम इनोवेशन, क्रिएशन, डिफरेंट टेक्निक, यूनिकनेस लाने को तैयार ही नहीं है। वही नहीं जी, केमिकल इंडस्ट्री में तो 6 महीने की उधारी चलती है, और कपड़े की इंडस्ट्री में तो आपको पता ही कि गफार मार्केट के अंदर तो 8-8 महीने में पेमेंटें नहीं आती हैं। मेरी इंडस्ट्री में तो है ही ऐसा, मेरे तो इन्वर्टर बिकते ही उधारी के ऊपर हैं। एफएमसीजी के अंदर तो जी बड़ी दिक्कत है। दिखते ही देखते रहना, दिखते ही देखते रहना, दिखते ही देखते रहना। कभी भी अपॉर्चुनिटी पे फोकस मत करना, क्योंकि इतने खुले में दिखते दिख रही है ना, सभी रो रहे हैं तो हम भी रो लेते हैं उनके साथ में बैठ के, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अरे इतना कुछ, कितनी मैजिकल ब्यूटीफुल दुनिया है उसके अंदर। उन कस्टमर्स के साथ में डील करो ना, उन कस्टमर की, कि जिन उनके कैश फ्लो को टेक केयर करो। अगर वो दे सकता है एडवांस पेमेंट तो ले लो, अगर वो नहीं दे सकता एडवांस पेमेंट, तो ऐसे कस्टमर ढूंढो जो दे सकते हैं। अच्छा, अगर एडवांस नहीं लेनी, 30 डेज के अंदर है, और वहां पर आप बैंक से टाई अप कर लो, बिल डिस्काउंटिंग के लिए, बैंक गारंटी के लिए, एलसी के लिए, पैकिंग क्रेडिट के लिए। समझो तो सही कैश फ्लो की दुनिया को, समझो तो सही फाइनेंस की दुनिया को। एक ढंग से फाइनेंशियल कंट्रोल लगाते हुए, 35 कैश फ्लो के रूल लगाते हुए, आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं है पाजी, मैं आपको माल सप्लाई कर रहा हूं, आप अभी पेमेंट नहीं करना, आप आराम से 3 महीने में पेमेंट करना, मैं आपके बिल को डिस्काउंट करा रहा हूं। आप कोस्ट शीट पे काम करते हुए अपनी जीपी मार्जिन को थोड़ा सेट करके चलो, ताकि इंटरेस्ट कॉस्ट वो टेकन केयर हो जाए। अरे लालच किस बात का है, डर किस बात का है? ये ग्रीड और फियर से जब तक बिजनेस चलता रहेगा ना, तब तक कैश फ्लो की दिक्कतें हैं, दिखते हैं, दिखते हैं, दिखते हैं। आपने बस 3 कैटेगरी के ह्यूमन बीइंग जो आपके बिजनेस में जुड़े हुए हैं, सच्चे मन से आपने कैश फ्लो की ट्रेनिंग इसलिए लेनी है कि मेरे बिजनेस के साथ में जुड़े हुए जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनके मैं कैश फ्लो को कैसे टेक केयर करूं। एम्प्लॉय को, सप्लायर को, और कस्टमर को, उनके कैश फ्लो को टेक केयर करने की जिम्मेदारी अब आपकी है, बिजनेस ओनर की है। ये देखने का नजरिया है, पर्सपेक्टिव है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए, अपने लिए जी जी के क्या करोगे? आप अपने एम्प्लॉय के लिए जी रहे हो, सप्लायर के कैश फ्लो को टेक केयर कर रहे हो, अपने कस्टमर के कैश फ्लो को टेक केयर कर रहे हो, और पता क्या होगा? जब गुरुद्वारे में पांडे मांजोगे ना, आपके हाथ वैसे ही साफ रहेंगे, आपका मन वैसे ही पवित्र रहेगा। जब दूसरों की सेवा के भाव से, लव से, भक्ति से, जब आप इन लोगों के कैश फ्लो को टेक केयर कर रहे हो, उसके लिए फिर आपको ट्रेनिंग लेने का मन भी करेगा, समझने का मन भी करेगा। अच्छा नहीं नहीं यार, बिजनेस में ना ऊंच नीच हो गई तो ये सप्लायर का कैश फ्लो इफेक्ट करेगा, नहीं नहीं, सप्लायर को तो मैंने टाइम पर पेमेंट देनी है, कोई भी साधु आया भूखा ना जाए। हाँ, हे भगवान इतना दीजिए। आप कह रहे हो कि जीवन आज का तो टॉपिक तूने बिल्कुल अलग डायमेंशन के अंदर ले गया है।
अरे 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर ना अलग डायमेंशन में इसलिए ले गया हूं क्योंकि सुनो, ये ना कैश फ्लो का रेवोल्यूशन है। हमने सबने मिलके ना कैश फ्लो रेवोल्यूशन लेकर आना है इस पृथ्वी के ऊपर ना। इतने रिसोर्सेस दिए हुए हैं मदर अर्थ ने कि अगर हमारे ह्यूमन बीइंग की आगे आने वाली पूछते पूछते भी करती रहे ना, कुछ कमी नहीं है। देखो, समुंदर देखो, नदियां देखो, पहाड़ देखो, वनस्पति देखो, रिसोर्सेज देखो, नेचुरल रिसोर्सेज देखो, इतने हैं इस अर्थ के ऊपर कि हम सब ह्यूमन बीइंग ना बड़े आराम से खा सकते हैं और कैश रिच जिंदगी जी सकते हैं। बस तरीका आना चाहिए। पता नहीं क्यों ये गरीबी, स्ट्रगल, मार काट, लालच बचा हुआ है। तो क्या होगा कि अगर हर कोई बिजनेस अपने बिजनेस में इसलिए बिजनेस करे कि मुझे अपने साथ जुड़े हुए ह्यूमन बीइंग के कैश फ्लो को टेक केयर करना है, तो भाई साहब सबका, मैडम सबका, सबका कैश फ्लो टेकन केयर हो जाएगा। चारे पासे सुख होण, किते बिना दुख होण, चारों पासे दिवाली होगी सभी की। दिवाली के मौके पे सबकी दिवाली होगी, सबकी खुशियां होगी। तो यहाँ पर जो लोग कैश लो को, आई माई मी, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। सिकंदर भी खाली गया था, जितना उतने उस कैश लो से अपनी लाइफ को जी लिया, जी लिया। ज्यादातर लोग जो दुनिया से चले जाते हैं ना, करोड़ों अरबों रुपए उनके बैंकों में पड़े जाते हैं। फिर फिर कोर्ट कचहरियों में ज्यादातर केसेस जो है वो सक्सेशन प्लानिंग के हैं कि ये प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा, ये प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा, इतना मेरा था, एफडी में पड़े थे, और वहां से पैसे निकालने के लिए। तो इसलिए ढंग से, तरीके से बिजनेस खड़ा करें, ढंग से, तरीके से पर्सनल लाइफ क्रिएट करें, जिससे कि कैश फ्लो की समस्या की ऊपर ऊपर के टूने टोटके ना लगाते रहें कि व्हाट्सएप भेज दो तो पैसे आ जाएंगे, ईमेल भेज दो तो पैसे आ जाएंगे। अरे व्हाट्सएप ईमेल भेजने से पैसे आते तो फिर सबके ना आ जाते। तो वो तो व्हाट्सएप तो वैसे ही फ्री है। अगर मेटा से करोगे तो 75 पैसे लगते हैं, 75 पैसे लगा के 1 करोड़ की पेमेंट आती है। तो भेजो व्हाट्सएप लगातार, और रिसीव करने वाला भी समझ गया। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें ना रूट पे काम करना पड़ेगा, तो सिम्टम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ मेरे निकले हुए दिल से विचार हैं कि हम एक दूसरे के कैश फ्लो को टेक केयर कर लेते हैं बिजनेस के अंदर, और एक हार्मनी कम्युनिटी, हम सब ह्यूमंस को ना मिलकर चलना होगा। मानस की जात सबे एक के पहचाने वो, हम सबको ना एक एक बराबरी, एक दूसरे के समझते हुए सबको मिलकर विकास करना है, विकसित करनी है। एवरीबडीज ग्रोथ, एवरीबडीज ग्रोथ, कलेक्टिव ग्रोथ, ये मैं मैसेज लेके आना चाहता था। तो वो मैंने कोशिश की है डिलीवर करने की। बाकी ये तो पूरा समुंदर है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे जहां पर हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, पर्सनली मिलेंगे। सुपर एक्साइटेड टू मीट ईच बिजनेस एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अब कैश फ्लो रेवोल्यूशन का वर्ल्ड टूर स्टार्ट हो रहा है, और ये विचार पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जाने वाले हैं। तो देखते हैं इस रेवोल्यूशन का इस पृथ्वी पे क्या इम्पैक्ट आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन टुडेज सेशन। 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं। तो बस एक लाइन में जानना चाहूंगा जो मेरे साथ लाइव हैं, तो कैसा लगा जी आज का सेशन आपको? आप अपने कमेंट विचार जरूर लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और जो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी जरूर कमेंट करें आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के दिल से निकली हुई बातों के ऊपर। आप बताओ, आपके दिल में क्या भाव आ रहा है, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अभी गुड मॉर्निंग संजय नरवाल जी, रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड एक्सपीरियंस, इट वाज इनलाइटनिंग एंड मच अप्रिशिएटेड। रजनीश जी, आपकी कंसिस्टेंसी इंपावर करती है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जब 5 AM का सेशन शुरू होता है ना, मुझे होता है कि रजनीश जी तो आ गए होंगे, आगे होंगे, मैं फटाफट से आ जाऊं। आप हमेशा फर्स्ट आते हो। रियली अप्रिशिएट। सेलोटेप, सेलोटेप इज द ब्रांड। शिवम जी कह रहे हैं रिफ्रेशिंग न्यू जर्नी ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ धनतेरस। बिल्कुल, धनतेरस हर तरफ, धन, मनी, कैश फ्लो, खुशियां। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। हेमेंद्र जी, शिवम जी एंड एवरीबॉडी, मिलते हैं एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत जल्दी। विश यू एवरीवन हैप्पी दिवाली, हैप्पी बंदी छोड़ दिवस, और
खुशियां ही खुशियां, सारे त्योहार, सबके त्योहार सब मिलके मनाओ, खुशियां मनाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय।